मंचासीन बहुत ही सम्मान के योग्य और मेरे समाज के सामने जो समाज की दिशा और दशा तय करते हैं, आपके चरणों में भी एडवोकेट रविंद्र भाटी का नमन और वंदन। स्वाभिमान की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, स्वाभिमानी योद्धा समय चले आते हैं जंगे मैदान में। आप सभी वही स्वाभिमानी योद्धा हैं जो अपने महापुरुषों के लिए, अपने समाज के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हो। आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये बात है मान की, सम्मान की और गुर्जर सम्राट मीर भोज महान की। साथियों, जिन जातियों का इतिहास नहीं होता वो जातियां खत्म हो जाती हैं। जिन जातियों को खत्म करना हो उनके हक और अधिकार छीन लो, उनके इतिहास को खत्म कर दो, वो स्वतः ही उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के बारे में, जिनका नाम मीर भोज और मीर का अर्थ होता है सूर्य की तरह चमकने वाला। गुर्जर समाज उस समय भी जब गुर्जर प्रतिवार वंश था, गुर्जर के सूर्य की तरह चमकते थे और आज भी सूर्य की तरह चमकते हैं। भाई प्रहलाद गुंजन और समस्त जो मंचासीन है और जो सामने बैठे इन भाइयों की तरह, गुर्जर पहले भी एक ब्रांड थे और अब भी एक ब्रांड है। इनकी कॉपी तो हो सकती है लेकिन होड़ नहीं, क्योंकि ये वो देशभक्त कौम है जिसने सर कटाए, मेल छोड़े, रजवाड़े छोड़े, खून की नदियां बहाई, लेकिन देश के मान सम्मान के साथ, समाज के मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। किसी महापुरुष ने कहा है कि समझौतों से दलाल पैदा होते हैं और संघर्ष से लाल पैदा होते हैं। हमारे समाज ने देश पर मरने वाले लाल पैदा किए। मुझे गर्व है अपनी जाति पर, मुझे गर्व है अपने महापुरुषों पर, लेकिन किसी भाई ने ये कहा है कि हमें तो महापुरुषों पे गर्व है। क्या हमारा यूथ, क्या हमारे आने वाली पीढ़ी भी ऐसा कोई काम करती है जिससे हमारे महापुरुषों का गर्व हो? वो भी सोचे कि ये हमारे युवा हैं, इन्होंने देश का नाम किया है, समाज का नाम किया है, गांव का नाम किया है, जिले का नाम किया है। तो हमें कर्नल साहब का वो डायलॉग भी याद रखना है, आत्मसात करना है कि छा जाओ और छाए रहो, छा जाओ और छाए रहो और छवि बनाओ। जैसे मनीष भाई ने कहा, जब हम सड़क पे निकलते हैं और हमारी रैलियां निकलती हैं और सब समाज उसे देखता है, तो आपको ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि गुर्जर समाज हमेशा देशभक्त और देश के समर्पित कौम रही है। यह सब समाज को साथ लेके चलता है। गुर्जर समाज एक संस्कृति नहीं, एक जाति नहीं, एक संस्कृति है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समाज के लोग रहते हैं। अभी रात पता चला था, मैंने अपनी आयोजन कमेटी से बात की थी। मैं आयोजन कमेटी का भी धन्यवाद देता हूँ। रात इनसे बात हुई थी, इन पे बड़ा प्रेशर रहा 3-4 दिन से, अब ये रैली ना निकाले, लेकिन ये गुर्जर शेर है और शेरों को कोई ना दबा सकता है ना डरा सकता है। इन्होंने प्रेशर को झेलते हुए कहा कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे जेल हो, चाहे मुकदमे हो, महापुरुषों की जयंती तो मनेगी। तो ये आयोजन कमेटी के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरी कमेटी के लिए। लेकिन एक दुख हुआ, रात मुझे एक सूचना मिली कि कोई यहाँ एडिशनल एसडीओपी है। यदि मेरी आवाज उस तक जाए तो मैं उस तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। रात मैंने इन लोगों से कहा था कि आपके साथ यदि ऐसी बात हुई तो आपको प्रहलाद भाई को बताना चाहिए था। जब यहाँ पहले से ही एक शेर मौजूद है तो आपको कोई दबा दे, इन्होंने कहा कि रात का समय ज्यादा हो गया था। एक एडिशनल एसपी है यहाँ, मैं एडिशनल एसपी साहब से कहना चाहूंगा, जब आप भर्ती हुए थे आपने संविधान पढ़ा होगा और आपने संविधान की कसम भी ली होगी कि मैं संविधान के साथ न्याय रखूंगा, संविधान के हिसाब से सामाजिक न्याय करूंगा। आपने रात आके अपनी जाति का पक्ष लेके गुर्जर जो बोर्ड लगे हुए थे उनको उतरवाने का काम किया, जिन पे गुर्जर शब्द लिखा हुआ था। एज एडिशनल एसपी साहब, गुर्जरी की कोख से पैदा नहीं, आज किसी बोर्ड का हाथ लगा कर दिखा दो तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम गुर्जर सम्राट मीर भोज के भी वंशज हैं।
ये भूलना मत एडिशनल से एसपी साहब, जिसकी तलवार से विदेशी अब अरब हमलावर थर थर कांपते थे और 300 वर्षों तक जो देश में घुस नहीं पाए थे, ये उस गुर्जर सम्राट मीर भोज के वंशज हैं। आप इन्हें डराने का प्रयास करोगे? आपको गुर्जर शब्द से इतनी नफरत है, उस गुर्जर शब्द से? गुर्जर शब्द के बारे में आप क्या जानते हो? गुर्जर शब्द का अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला, असली शत्रु विनाशक। गुर्जर एक संस्कृति है, एक जाति नहीं है। गुर्जर असली देशभक्त, असली राष्ट्रभक्त, असली द्वारपाल, असली चौकीदार और असली प्रतिहार गुर्जर इस देश के लिए हमेशा लड़ता मरता है। भारतीय संविधान में एक पल भी ऐसा नहीं आया, या भारतीय इतिहास में कभी एक पल नहीं आया हो कि गुर्जरों ने देश के लिए गद्दारी की हो, गुर्जरों ने किसी के साथ विश्वासघात किया हो। हमेशा सीने पे गोली खाई, कभी पीठ नहीं दिखाई। आप इतिहास उठा के देख लो, पूरा भारतीय इतिहास गुर्जरों की सौरव गाथाओं द्वारा, उनकी शहादत द्वारा, उनके पराक्रम द्वारा, उनके शौर्य के द्वारा भरा पड़ा है। यदि भारत सोने की चिड़िया कहलाया तो गुर्जर प्रतिहार वंशों के समय कहलाया। यदि भारत की संस्कृति सबसे ज्यादा बढ़ी तो गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के समय में बढ़ी। यदि भारत में सबसे ज्यादा मंदिर बने तो वो गुर्जर सम्राट प्रतिहार राजाओं ने बनवाए। और के मोहम्मद की रिपोर्ट देख लेना, पुरातत्व विभाग का जो डायरेक्टर है, ये राम मंदिर भी अयोध्या का गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने बनवाया। रिकॉर्ड उठा के देख लेना। एडिशनल एसपी साहब, गुर्जर से इतनी नफरत, गुर्जर ना होते तो ये कश्मीर ना होता, गुर्जर ना होते तो ये भारत सोने की चिड़िया ना होता, गुर्जर ना होते तो महाराणा ना होते, और गुर्जर ना होते तो राजपूत रेजिमेंट ना होती, और गुर्जर ना होते तो 1857 की क्रांति नहीं होती। ये हमारे खून से हमने सींच के इस देश की रक्षा की है। ये देशभक्त कौम है, इनके महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि रैली के लिए भी लेट हो रहे हो। अब मुझे लगता है मैंने कुछ समय ज्यादा ले लिया, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूं, हम कर्नल करोड़ी फैसला की औलादे हैं और बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे। उसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमारे लिए कुछ करना पड़े। मुझे एक बात बताओ, जो बाबा कर्नल करोड़ी फैसला ने देश में एकता का जो बिगुल फूका था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता बनाने का प्रयास किया था, उनके सपने को पूरा करोगे या नहीं करोगे? बताओ। करेंगे। जब मध्य प्रदेश के गुर्जरों पे अत्याचार होगा, ग्वालियर के गुर्जरों पे अत्याचार होगा, तो राजस्थान से आवाज उठेगी या नहीं उठेगी? बताओ। जब राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हुआ, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश का कोई काना हो, गुर्जर एक सुर में खड़े हुए थे और ये दुनिया को दिखा दिया था जो हमारे महापुरुषों की कहावत है कि 100 कोस के गुर्जर एक होते हैं, 100 कोस के गुर्जरों की माँ एक होती है। इस कहावत को सिद्ध करोगे या नहीं करोगे? बताओ। करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी हमारे महापुरुषों का सपना अधूरा है। बाबा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना पड़ेगा, आपको खेलों के क्षेत्र में भी काम करना पड़ेगा। और जो हमारे योद्धा मनीष भाई जैसे, हमारे भूपेंद्र सरपंच जैसे, हमारे अनिल पार्षद लोकेंद्र जैसे, भाई प्रहलाद जी जैसे, या राजस्थान के जो युवा हैं, उनको राजनीतिक ताकत देनी पड़ेगी ताकि कोई आपके इतिहास की तरफ ना देख सके, कोई आपके आरक्षण की तरफ ना देख सके, कोई आपके हक और अधिकार ना छीन सके। कल हम दतिया गए थे और दतिया में गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की रैली थी। 3 घंटे GT रोड पे हजारों पुलिस वाले खड़े रहे कि हम गुर्जर सम्राट मीर भोज की जयंती नहीं मनने देंगे। मैंने कहा एसपी साहब क्या दिक्कत है? नु कह रहे तुमसे दिक्कत नहीं है, इनसे दिक्कत नहीं है। मैंने की ये भीम आर्मी आजाद समाज वाली पार्टी वाले हमारे साथ आए हैं रैली में। नु कह रहे इनसे दिक्कत नहीं है। मैंने की फिर गुर्जरों से दिक्कत है? नु कह रहे तुम समझो टेक्निकल पॉइंट है। मैंने क्या टेक्निकल पॉइंट है? नु इसमें से मीर भोज की तस्वीर हटा लो, रैली निकाल लो। मैंने की यदि हमारे दादा बाप दादा ही नहीं रहे तो हमारा जीने का क्या फायदा? मैंने की एसपी साहब 2 दिन लगे, 3 दिन लगो, भारी वर्षा चल रही थी सांसद जी, बहुत तेज 4 घंटे
सारे गुर्जर भाइयों ने दिखा दिया। हमारे साथ SC ST OBC के भाई घरों से निकल के आ गए और कौन सी डबरा में एक जगह थी रोड पे 3 घंटे हाईवे जाम रखा। मैंने की रैली तो निकाल लेंगे, चाहे मुख्यमंत्री बुला लो चाहे किसी बुला लो, और गुर्जर सम्राट मीर भोज की तस्वीर के साथ निकलेगी और गुर्जर के नाम के साथ निकलेगी। हम किसी जाति का विरोध नहीं करते, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। गुर्जरों ने कभी किसी की रैली को नहीं रोका। महाराणा प्रताप जी की निकलती है, हमें कोई अवरोध नहीं। परशुराम जयंती के लिए निकलती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और महापुरुषों की निकलती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब उनकी रैलियां बिना परमिशन के निकलती हैं और गुर्जरों को परमिशन भी नहीं दोगे, उनको शांतिपूर्ण तरीके से नहीं निकालने दोगे, तो फिर भैया गुर्जरों को परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। जब महापुरुषों को जरूरत होगी, जब उनके याद करने की, हम शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं लास्ट में 2 लाइन कह के, देखो मैं तो आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैं यहाँ MP MLA बनने नहीं आया, मैं अपने समाज को संगठित करने, उनको सामाजिक ताकत देने, उनको एकजुटता का सूत्र में पिरोने के लिए पूरे देश में प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो ये सामाजिक ताकतें बननी चाहिए, मेरा समाज सशक्त होना चाहिए, मेरा सशक्त राजनीतिक ताकतवर होना चाहिए। जिस समाज की जड़ें, सामाजिक जड़ें कमजोर होती है, वो समाज कभी राजनीतिक हैसियत प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए सामाजिक ताकत बनाओ, सामाजिक एकता बनाओ, और जो समाज के लिए लड़े उन भाइयों को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाओ। क्योंकि स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने कहा था कि जब तक उन कुर्सियों पर किसानों के बच्चे नहीं पहुंचेंगे, जहां पे देश की नीतियां बनती हैं, जहां पे देश के कानून बनते हैं, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। तो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। 2 बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। असूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और यदि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और भैया जो समाज का नहीं वो किसी का नहीं। जो समाज नेता बनाता है, कभी नेता समाज नहीं बनाता। और जिस भाई का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है। और जो समाज के काम ना आए, जय गुर्जर समाज, जय भीम, जय गुर्जर सम्राट मीर भोज। धन्यवाद। गुर्जर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गुर्जर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इस आरती की शान और गुर्जर समाज के बब्बर से आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और जो भाई साइड में खड़े हैं वो सामने आ जाए, जो साइड में खड़े हैं। आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल। खड़ा ना रहे, मंच पर कोई खड़ा ना रहे, बैठ जाए थोड़ा ऊपर। ये हुई ना बात।